मैं और आप एक ही जाति के लोग हैं। आप भी कृष्ण के पुजारी है और मैं भी कृष्ण का पुजारी हूं, तो एक जात हो गई ना। अब भाई कोई कंपनी चलाने के लिए किसी को तो हेड करना पड़ता है ना, सिग्नेचर अथॉरिटी किसी को तो देनी पड़ती है ना। तो बस आपकी फैमिली में मुझे सिग्नेचर अथॉरिटी दे दी परमात्मा ने, बाकी का काम आप भी जो कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। और सच बता रहा हूं, अगर आपने चरण छूना बंद नहीं किया ना, तो एक दिन मुझे अभिमान जरूर हो जाएगा, और उसके गुनहगार मैं नहीं हूंगा, आप होंगे। इसलिए अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, सच्चा इतना सा भी, तो दूर से हाथ जोड़ के राधे राधे माला बनाओ चकाचक, और वो माला गोपाल को पहनाओ। भागवत महापुराण श्री कृष्ण है, इनको पहनाओ, खूब माला पहनाओ, खूब सेवा करो। मैं भी सेवा करूं, आप भी सेवा करें, फिर देखो कैसी हसीन दुनिया होगी, जहां लोग सब कृष्ण के चाहने वाले होंगे, जहां कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं होगा, सब बराबर के होंगे। और सब की बराबरी क्या है? बोले हम सेवक गोपाल के, कृष्ण हमारो बाप। कौन है हम? हम सेवक गोपाल के, कृष्ण हमारो बाप। और हमें क्या जरूरत इस जग की, अब कहा बिगाड़े पाप। जब कृष्ण हमारे पिता हैं तो दुनिया का कोई पाप हमें नहीं सताएगा। आई डोंट केयर। क्यों? कृष्ण हमारा। तो हम दोनों एक साथ मिलकर धर्म का प्रचार करें, यही भावना हमारी और आपकी होनी चाहिए। कौन कौन मुझसे सहमत है? चकाचक। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, जो यहां वहां आइए, आप भी मेरी तरह या मैं आपकी तरह सेवक बनूं और अपने ठाकुर का प्रचार प्रसार करें, धर्म का प्रचार करें, भटके हुओं को सही राह पर ले आए, पीने वालों को कहे कि पी के मत गिर, आ चल तुझे ऐसा नशा कराते हैं जो नशा कभी तुझे गिरने नहीं देगा। ये नशा ऐसा होगा जो यहां तो संभालेगा, वहां भी संभालेगा, वहां भी नहीं डूबने देगा, वहां भी उतार देगा। नाचने वाले जो बुरी जगह नाचते हैं, उनको कहते हैं आजा आजा आजा, तुझे नचाते हैं कहां? ऐसी जगह जहां नाचने के बाद कहीं और नाचने का तेरा मन ही ना करे मेरे प्यारे। तो ये संकल्प हम सबको लेना है, आगे बढ़ना है, धर्म प्रचार हमें करना है, ये भाव सबके हृदय में होना चाहिए। अगर होगा आपको भी सुख मिलेगा, और जो यहां आ जाएगा उनको भी सुख मिलेगा। बोलो राधे राधे। इंद्र के अभिमान को नष्ट करने वाले जगतपति श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान दूर कर देते हैं। और इंद्र का अभिमान नष्ट करने के बाद जब वो क्रोधित होते हैं इंद्र, तो बारिश करते घनघोर, भगवान कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण करते हैं। और गिरिराज पर्वत धारण करते 7 दिन 7 रात्रि। इंद्र को जो अभिमान था कि मैं इतना जल बरसा सकता हूं जिससे ब्रज बह जाएगा, ब्रजवासी डूब जाएंगे, उसी अभिमान को भगवान कृष्ण ने बहुत जल्दी दूर कर दिया। इस संसार में वो नहीं होता जो तुम चाहते हो, इस संसार में वो होता है जो मेरा प्रियतम चाहता है। एक बात, God gave me nothing what I wanted. God gave me everything what I needed. वो मुझे वो नहीं देता जो मैं मांगता हूं, लेकिन वो मुझे वो जरूर दे देता है जिसकी मुझे जरूरत है। और वो देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, वो देता है। और यही भाव रखकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। पुनः आगाह कर रहा हूं, भक्ति के पथ पे आगे बढ़ोगे तो लोगों से द्वेष होगा। मुझे याद आ रहा है जिस समय भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पर, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नियां
श्री कृष्ण का जब पता चला कि वो भूखे हैं वन में, तो लेके दौड़ पड़ी भोजन सामग्री। ब्राह्मणों ने रोका, साधुओं ने रोका, उनके पुत्रों ने रोका, पतियों ने रोका, सास ससुर ने रोका, लेकिन नहीं रुकी। ये रिश्ते, ये बंधन, ये क्या है? बोली ये बंधन है, ये वो लोग हैं जो भक्ति में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या रुक जाएं? बोले रुक जाओगे तो कमजोर, भक्ति का पथ तुम्हारा मजबूत नहीं। अगर भक्ति का पथ मजबूत करना है, मार्ग सुदृढ़ है, इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो दुनिया में रोकने वालों की तो कमी नहीं है, पर तुम रुक गए तो तुम कमजोर हो, यू आर वीक। अगर तुम चाहते हो कि कुछ अच्छा हो तो वी स्ट्रांग फर्स्ट, पहले बलवान बनो, दृढ़ संकल्प लो कि नहीं हमें अच्छा करना है, हमें गोविंद तक पहुंचना है। और जब यज्ञ पत्नियां, जब ब्राह्मणों की पत्नियां श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, हे देवियों, तुम श्रेष्ठ हो, तुम निपुण हो, तुम संपूर्ण हो। इस संसार के भवसागर के बंधन में रहने के बाद अपने पतियों की बात न मानना बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों की बात न मानना बहुत मुश्किल है। रीति रिवाज को तोड़ना ये बहुत मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओ तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। अब महाभाग परम श्रेष्ठा को कहते हैं। एक होती है श्रेष्ठ, एक होती है परम श्रेष्ठ। तुम्हारो स्वागत है। स्वागत भगवान करे तो मतलब श्रेष्ठ कर्मों वाली होंगी। तुम राष्ट्रपति के यहां जाओ या राष्ट्रपति तुम्हारे यहां आए, हर हालत में तुम्ही को राष्ट्रपति का स्वागत करना है, हां जी कि ना जी। तुम मिनिस्टर के यहां जाओ या मिनिस्टर तुम्हारे यहां आए, हर हालत में तुम्हें मिनिस्टर का ही स्वागत करना पड़ेगा। बूढ़ा तुम्हारे घर आए या बूढ़े के घर तुम जाओ, स्वागत तुम्ही को करना पड़ेगा, हाँ या ना। लेकिन ये जब यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नी जब भगवान से मिलने गई तो भगवान स्वयं स्वागत कर रहे हैं। रीति बदल दी, प्रेम की भाषा बदल दी। जो नियम है कि चाहे भक्त भगवान के यहां जाए या भगवान भक्त के यहां आए, स्वागत तो भक्त को ही करना है, लेकिन एकदम बदल दिया। नहीं, जैसे ही आई स्वागतम वो महाभागा, कृष्ण स्वागत कर रहे। क्यों? बोले श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठा है, परम श्रेष्ठा, महाभागा है। अब महाभागा कैसे हो गई? जो कृष्ण के लिए किसी रीति रिवाज की परवाह ना करे, जो कृष्ण के लिए किसी बंधन को स्वीकार ना करे, कृष्ण के लिए परिणाम की चिंता ना करे। हम लोग करते हैं चिंता, करते हैं। बहुत से लोग महाराज कथा छुट्टियों में करना, नहीं तो बच्चों का क्या होगा, हम घर नहीं छोड़ सकेंगे महाराज, मतलब परिणाम की चिंता है। 2-3 बच्चे मेरे पास आए, बोले महाराज जब हमारे एग्जाम था ना तो आपकी कथा चल रही थी, हम छोड़ के चले आए। बोले ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एग्जाम छोड़ के आ गए, और महाराज जी आपको यकीन नहीं होगा, अच्छे मार्क्स से हम लोग पास हुए। प्रिपरेशन एग्जाम थे वो, जब एग्जाम ही नहीं दिए तुम पास कैसे हो गए? अरे तेरा काम कर्म करना है, फल देना तो उसके हाथ में है, क्यों चिंता करता? एक कदम बढ़ा तो सही उसकी तरफ। और जब तक तेरा कदम नहीं बढ़ेगा तब तक मामला गड़बड़ है, डामाडोल है तेरी स्थिति। विश्वास होना चाहिए, इसलिए स्वागत कर रहे हैं कृष्ण। स्वागतम वो महाभागा। क्यों? बोले ये पतियों को छोड़ाएं, ये नियम को ताक पर रख के आ गई, मर्यादाओं की परवाह नहीं है। अब लौट के जाएंगी, पति स्वीकार करेंगे कि नहीं इस परिणाम की चिंता भी नहीं है। ऐसी निष्कपट भक्ति है। भगवान किनको मिलते हैं? बोले
जो सर्वस्व कृष्ण पर बार दे। किसको बार दे? सर्वस्व को। और उस सर्वस्व में सिर्फ तेरा धन नहीं आता, सबसे पहले मन आता है। जब तक ये मन तेरा कृष्ण का नहीं होगा, तब तक तू न तो तन दे सकता और न तू धन दे सकता। हो सकता है धन कभी कभार दे दे तू नाम नूम के लिए 1-2 लाख रुपया, लेकिन वो सेवा नहीं है, वो तेरा स्वभाव नहीं है। वो तो दुनिया में मेरा नाम हो जाए इसलिए, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूं। बहुत से लोग अपना नाम बुलवाते हैं अपने नाम के लिए, तो मैं तो भुगत भोगी हूं। मैं तो और भी अनुभव हो गया इस विषय में। नाम झूठा नाम बुलवाते, अब वो डर भूल जाते बेचारे कि इसका एंड क्या है। अब मुझे उनकी बात नहीं करनी, मुझे आपकी बात करनी। परिणाम की चिंता नहीं है कि उसका एंड क्या हो। और धन देने से पहले की जो जरूरत है, जो नीड है, वो अपना मन दो। धन तो चाहे बाद में दे दे, ना हो तो मत दे भाई, नहीं है तो मत दे। कौन पूछ रहा है दे? धन से भगवान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। धन तो बाद की जरूरत है, पहली जरूरत है तेरे मन की। ये मन जाना चाहिए भगवान तक, और मन चला जाएगा तो धन देने में तकलीफ नहीं होगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है धन देते हैं रोते रोते, हमारा थोड़ा कम कर लो यार, फाउंडर मेंबर की इतनी सेवाएं कम कहां से कर लें, तुम्हारा समिति मेंबर में डाल दो, महाराज उसमें डाल दो ना थोड़ा छोटे वाले में। क्यों? क्योंकि मन नहीं है। और मन होता तो बोले महाराज इससे भी बड़ी सेवा क्या है वो बताओ ना। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, आपका बेटे का जब बर्थडे होता है, बर्थडे जब होता है, तो आप पापा मुझे गाड़ी चाहिए। कौन सी लेगा बेटा? बोले पापा वो दिला लो जो कई होते ना उसमें। बोले कौन सी? बोले उसमें से तो कोई भी दिला दो। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो ना अपने बेटे को, तो क्या कहोगे? उसमें जो टॉप मॉडल है ना वो ले, तेरे लिए तो है सब कुछ, और किसके लिए? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो तेरा बेटा है, क्योंकि तू उस पर अपना मन न्यौछावर कर चुका है। क्यों? क्योंकि तेरा मन उसका ऑलरेडी है, उसी के लिए तो है सारा। लेकिन ये बातें भगवान के लिए क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी तक मन नहीं दिया, अभी मन माया में फंसा पड़ा है। और जब तक मन माया में फंसा रहेगा, तब तक मन, धन की बात छोड़ो, सेवा भी नहीं कर सकोगे। मंदिर में बुहारू नहीं लगा पाओगे, आप बुहारू नहीं लगा पाओगे, पोछा नहीं लगा सकोगे। क्यों? क्योंकि अभी मन नहीं दिया तुमने भगवान को।